जब तक धन्नाराम टूडी का पोता जीवित है तब तक आपकी लड़ाई इसी कदर लड़ता रहूंगा। सिद्धमुख नहर का पानी है, अमर सिंह ब्रांच का पानी है, रेगुलेशन हमारा पिटता जा रहा है। बीमा के ऊपर बार बार नेता आते हैं और हमें बालू दिखाते हैं और हमें लूट के जाते हैं। भाई साहब चलते चलते हैंग हो जाते हैं और मैं लगभग ही हैंग रहता हूं। तो उस दिन हमारी सिद्धमुख की, अमर सिंह की और इस बीमा का भी ध्यान रखना और हमारे भादरा की जनता को इस परेशानी से पीछा छुड़ाने का काम करना। धन्यवाद, धन्यवाद सभी साथियों का, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग जो यहां पहुंचे हैं। सम्मानित मंच, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी जो मेरे एक छोटे से आग्रह पे आज आप इस कदर यहां पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आपको प्रणाम करता हूं। जब मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो आप सभी साथियों ने कहा था कार्तिकेय वक्त गलत ले लिया, कार्तिकेय समय गलत है, मुश्किल हो जाएगी। अरे मुश्किलों से लड़ना सीखा है तभी तो हनुमान बेनीवाल का साथ देने आया हूं। आज देखो अपने आसपास, एक दूसरे को देखो, क्या हम कमजोर हैं? क्या हमारी बाजुएं कमजोर है? आज अगर किसी ने भादरा की सरजमी पे रात को 10 बजे कार्यक्रम करने की हिम्मत दिखाई है तो वो आपका बेटा, आपका भाई कार्तिकेय टूडी है। और इस ताकत के लिए, इस हिम्मत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो मान सम्मान और जो प्यार प्रेम मेरे लिए हमेशा बना रहा है, उसी ने मुझे इस चुनौती को लेने के लिए हामी भरने की हिम्मत दी और इस चुनौती को पूरा करने की भी हिम्मत दी। वक्त की थोड़ी सी सीमा है, मैं ज्यादा लंबा अपना भाषण नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। भाई साहब को बोलना है, हमारे कुछ भाई साहब लोकल मुद्दे हैं जिसमें से सिद्धमुख नहर का पानी है, अमर सिंह ब्रांच का पानी है, रेगुलेशन हमारा पिटता जा रहा है। बीमा के ऊपर बार बार नेता आते हैं और हमें बालू दिखाते हैं और हमें लूट के जाते हैं सिर्फ किसानों के नाम पे। तो भाई साहब आपसे मैं आग्रह करता हूं, जिस दिन आप सरकार में बैठो और जिस दिन आप ईआरसीपी की लड़ाई लड़ो तो उस दिन हमारी सिद्धमुख की, अमर सिंह की और इस बीमा का भी ध्यान रखना और हमारे भादरा की जनता को इस परेशानी से पीछा छुड़ाने का काम करना। अब साथियों, अब एक छोटी सी पारिवारिक बात करूंगा। आपके फोन आते हैं मुझे लगभग शाम के समय, क्योंकि शाम का समय हमारा अपनायत का समय होता है। तो कहते हैं ओ कार्तिकेय हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हार जाना, लड़ाई मत छोड़ देना। अब बताओ मैं लड़ाई कैसे छोड़ दूं? आपने मुझे 10 बजे तक इतना प्यार दिया है, मैं जीते जी इस लड़ाई को रुकने नहीं दूंगा। जब तक धन्नाराम टूडी का पोता जीवित है तब तक आपकी लड़ाई इसी कदर लड़ता रहूंगा। और साथियों, बोले कोई साथ दे या ना दे, आपका प्यार प्रेम मेरे साथ बना हुआ है जो मुझे कभी रुकने नहीं देगा। और एक बड़ी बात और है, बड़े भाई हनुमान का आशीर्वाद है। अब आप खुद सोच के बता दो, मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और उन लोगों के लिए, भादरा के उन चंद लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। भाई साहब चलते चलते हैंग हो जाते हैं और मैं लगभग ही हैंग रहता हूं। तो समझ लेना, भाई साहब का इतना आशीर्वाद मेरे सर पे है तो चिंता मत करना। मेरे एक एक आदमी के लिए, एक एक कार्यकर्ता के लिए, संगठन के एक एक व्यक्ति के लिए मैं अपनी छाती आगे करके खून पसीना एक कर दूंगा। अब वक्त की थोड़ी गरिमा को देखते हुए मैं आपका अपना संबोधन 5-4 मिनट और की अनुमति। धन्यवाद। साथियों,
जिस कदर बांद्रा के अंदर राजनीति की लोगों ने शुरुआत की है, पहले एक दूसरे पे बोलते थे, सोचना पड़ता था, ये सोचना पड़ता था कुछ गलत ना मुंह से निकल जाए। आजकल के नेता, आजकल की बांद्रा की राजनीति तो मुंह से गलत ही गलत निकाल रही है साथियों। और इस राजनीति का मैं अंत करूंगा। मैं किसी और पे ना बोल के अपनी बात करूंगा, अपने संगठन की बात करूंगा, मेरी पार्टी की बात करूंगा और हनुमान बेनीवाल का बखान करूंगा साथियों। निश्चित तौर पे आपको मैं कहना चाह रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हनुमान साहब, बेनीवाल साहब उस कुर्सी के नजदीक लगेंगे और मैं तो चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी उस कुर्सी पे बैठे। भाई साहब, इस जनता का, इस बांद्रा की जनता का हमेशा ख्याल रखना, जो आपके लिए पहली बार रात को 10 बजे यहां रुकने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं आप, मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, मैं रहूं या ना रहूं, आपके बीच में बांद्रा के लिए प्यार रहना चाहिए, मेरी जनता के लिए प्यार रहना चाहिए, मेरी जनता का ख्याल रखने वाला आदमी जीवित रहना चाहिए। जिंदाबाद। और अभी मैं अपनी बात को और लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि भाई साहब ने बड़ी प्यार प्रेम से मुझे कहा है 2-3 मिनट बोल ले, पर मुझे सीमा का ध्यान रखना है समय की। और साथियों, 2 जयकारे दूंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह प्यार प्रेम मैं जीवन भर कभी नहीं उतार पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।